अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा इकनॉमिक्स का लेक्चर है उसमें हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे और हमारे नए चैप्टर के मुख्तलिफ नाम हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है। इसको स्टूडेंट्स कंजम्पशन भी कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी भी कहते हैं, यानी उर्दू में अगर हम देखें तो हम इसको सर्फ कहते हैं, सारिफ का नज़रिया कहते हैं और सारिफ का नज़रिया तलब कहते हैं। तो मुख्तलिफ नाम है इस चैप्टर्स के। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमने आपके सिलेबस में 2 लॉ हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स, कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी हैं वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके पहले कानून की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी को उर्दू में अफादा कहते हैं, ताकि जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये पढ़ते हैं कि यूटिलिटी कहते किसे हैं। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है, यूटिलिटी इज द पावर और क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी to satisfy a human wants। यानी यूटिलिटी से मुराद किसी भी चीज के अंदर वो ताकत या कुव्वत जो इंसानी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है वो अफादा कहलाता है या यूटिलिटी कहलाती है। मैं इसको दोबारा से बताता हूं। हर वो चीज जो इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत रखती है उसको अफादा कहते हैं। यानी यूटिलिटी इज द पावर और क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स। इसको स्टूडेंट्स मैं इस तरह भी कह सकता हूं, एवरीथिंग, हर वो चीज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, हर वो चीज जो इंसानी ख्वाहिश को पूरा करती है वो यूटिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज thirsty and he wants to drink water। So water has utility for him। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि एक शख्स प्यासा है और वो पानी पीना चाहता है तो हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है, क्योंकि वो उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करेगा तो लिहाजा पानी में उस इंसान के लिए यूटिलिटी है। इसी तरह बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जो आप कर सकते हैं कि एक शख्स जो है वो भूखा है, खाना खाना चाहता है तो हम कह देंगे फूड में उस इंसान के लिए यूटिलिटी है, क्योंकि फूड जो है वो उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर देगा। अगर एक शख्स जो है वो रूम में बैठा है, गर्मी है, तो जारी बात है जो पंखा है वो उसके लिए सेटिस्फेक्शन की हैसियत रखेगा, तो हम कह देंगे कि फ़ैन में उस इंसान के लिए यूटिलिटी है। अगर एक शख्स सिगरेट पीता है तो हम ये कहते हैं कि सिगरेट पीने से उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, लिहाजा हम ये कह देंगे कि सिगरेट में उस इंसान के लिए यूटिलिटी है। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि इकनॉमिक्स डज नॉट कंसिडर कि वो चीज़ उस इंसान के लिए अच्छी है या बुरी है। इकनॉमिक्स को इससे कोई सरोकार नहीं, सिर्फ हमने ये देखना है कि अगर वो चीज़
इंसान की सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रही है तो हम ये कहेंगे कि वो चीज़ उस इंसान के लिए यूटिलिटी की हैसियत रखती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यूटिलिटी का क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि हमने इसमें कंजम्पशन के 2 लॉ पढ़ने हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको हमेशा पहले भी मैंने जब भी कोई टॉपिक्स पढ़ाए आपको बेसिक्स पहले पढ़ाई, तो मैं आपको लॉ पढ़ाने से पहले एक्सपेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी यानी इसकी कुछ बेसिक्स हैं, अफादा के पहलू हैं, कंसेप्ट्स कह लें इसको, तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर हम इसके कानून की तरफ आएंगे। तो एक्सपेक्ट्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो है पहला पॉइंट वो है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं इब्तदाई अफादा। तो इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उस चीज के जितने यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो पहले वाला यूनिट इस्तेमाल करने पे आपको यूटिलिटी मिलेगी वो इनिशियल यूटिलिटी कहलाती है। तो इनिशियल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द यूटिलिटी विच इज obtained from the consumption of first unit। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज को इस्तेमाल करते वक्त जो हम उसको उसके पहले यूनिट से जो हम यूटिलिटी ऑब्टेन करते हैं उसको इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स सेब खाता है, उसको पहला सेब खाने से जो यूटिलिटी मिलती है वो फॉर एग्जांपल 10 की मिलती है, ठीक है। जो ही वो दूसरा यूनिट यूज करता है, पहला यूनिट पे उसको 10 की, दूसरे यूनिट पे उसको 8 की यूटिलिटी मिलती है, तीसरा यूनिट वो खाता है तो उसको 6 की यूटिलिटी मिलती है। अगर हम देखना है कि चाहते हैं कि इनिशियल यूटिलिटी क्या है, तो इनिशियल यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपको फर्स्ट यूनिट से, पहले यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगी, पहला यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। तो यानी इस एग्जांपल में जो 10 है इट इज द इनिशियल यूटिलिटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स हम दूसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट हमने सीख लिया इनिशियल, दूसरा क्या होता है जी? टोटल यूटिलिटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कुल अफादा। अब इसके नाम से जाहिर है टोटल, तमाम। तो क्या हो गया कि एक शख्स फर्ज करे 3 सेब खाता है, मैंने अभी पिछली एग्जांपल ली, तो तमाम यूनिट्स यूज करने पर जो हमें यूटिलिटी मिलेगी उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यानी डेफिनेशन क्या होगी हमारी? उसी डेफिनेशन को देखें, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। द यूटिलिटी which is obtained from the consumption of all units। वो था इनिशियल यूनिट, ये है ऑल यूनिट्स कि तमाम यूनिट्स कंज्यूम करने पर जो हमें यूटिलिटी मिलेगी उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टोटल यूटिलिटी। अगर मैं पिछली एग्जांपल ही ले लूं कि पहला यूनिट यूज करने पर हमें यूटिलिटी मिली 10 की, दूसरा यूनिट कंज्यूम करने पे हमें यूटिलिटी मिली 8 की, तीसरा यूनिट हमें यूज करने पर यूटिलिटी मिली 6 की। ये अलग अलग है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि उस शख्स ने 3 ही यूनिट्स यूज किए हैं, तो अब तीनों पर मिलाकर उसको कितनी यूटिलिटी मिली हम सबको ऐड कर देंगे। तो 10 और 8 18, 18 और 6 24। तो हम कह देंगे जी उसकी जो टोटल यूटिलिटी है इट इज 24। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको कहा कि हमने इसमें कुछ कवानीन पढ़ने हैं, लेकिन उन कवानीन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि आपके दोनों कवानीन इसी के ऊपर बेस करते हैं। और ये वैसे भी मार्जिनल का वर्ड पूरी इकोनॉमिक्स में आता है बेटे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको हम उर्दू में कहते हैं स्टूडेंट्स मुख्ततम अफादा। मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल की भी बेशुमार डेफिनेशंस हैं, मैं आपको कोशिश करता हूं इसको बताने की। एक दो डेफिनेशंस मैं आपको इसकी बता देता हूं स्टूडेंट्स। तो मार्जिनल की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स द सेपरेट यूटिलिटी ऑफ एवरी यूनिट। द सेपरेट यूटिलिटी ऑफ एवरी यूनिट, यानी हर यूनिट की जो अपनी अलग अलग यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, या जब मैं वर्ड सेटिस्फेक्शन यूज करूंगा स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है कि सेटिस्फेक्शन का जो वर्ड है वो भी यूटिलिटी ही है। तो सेटिस्फेक्शन मीन यूटिलिटी और यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन, ये आपने याद रखना है। इसी तरह इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको बताता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स change in total utility due to consumption of an extra या additional unit of a good। ठीक है, कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड, कि एक नया यूनिट इस्तेमाल करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स मैं आपको अब समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक शख्स किसी चीज के 3 यूनिट्स यूज किए उसने पहले, और उसकी टोटल यूटिलिटी थी 24, जो कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया। जो ही वो शख्स चौथा यूनिट भी इस्तेमाल करता है तो टोटल यूटिलिटी हो जाती है उसकी 28। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताएं कि एक नया यूनिट यूज करने से उसकी टोटल यूटिलिटी में कितने की चेंज आई, तो आप देखेंगे कि जब 3 से 4 यूनिट हुए एक नया यूनिट यूज करने से, तो टोटल यूटिलिटी में कितने की चेंज आई? पहले वो 24 थी, अब कितनी है? 28। कितने की चेंज आई है टोटल यूटिलिटी में? ये आई है जी 4 की। ठीक है, यानी एक नया यूनिट इस्तेमाल करने से टोटल यूटिलिटी में 4 की चेंज आई। तो ये जो 4 है इट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने 2 डेफिनेशंस आपको बताई हैं। एक मैंने आपको बताई आसानी से कि द सेपरेट यूटिलिटी ऑफ एवरी यूनिट, कि हर यूनिट की जो अलग अलग यूटिलिटी होगी ना वो मार्जिनल कहलाती, सेपरेट। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि अगर हम देखना चाहते हैं इसको प्रॉपरली, तो इसकी डेफिनेशन ये भी है कि एक नया यूनिट इस्तेमाल करने से टोटल यूटिलिटी में जो जितनी चेंज आएगी वो मार्जिनल कहलाएगी। जिसको समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दी स्टूडेंट्स, कि फर्ज करें हमने पिछले एग्जांपल में 3 यूनिट्स यूज़ किए थे, 24 की टोटल यूटिलिटी थी। जो ही हमने 4th यूनिट यूज़ किया वो 28 होगी। इसका मतलब है कि एक नया यूनिट इस्तेमाल करने से टोटल यूटिलिटी में 4 का इजाफा हुआ है, 4 की चेंज आई है। तो लिहाजा ये वो जो 4 है इट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ से हमें इसका फार्मूला मिल गया कि जब भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन करनी है इट इज़ चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट या ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। ठीक है, तो वो यूनिट्स लिख लें, क्वांटिटी लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमें इसका फार्मूला भी मिल गया कि अगर हम टोटल यूटिलिटी से इसको ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके दोनों कवानीन इसके ऊपर बेस करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव यूटिलिटी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मुस्बत अफादा।
पॉजिटिव यूटिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब तक आप उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, जब तक आप उसको अपनी मर्जी से यूज कर रहे हो, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उस वक्त इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि उसकी जो यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और जब तक इसको ये भी कह सकते हैं कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन सिफर हो, ठीक है, तो उस वक्त भी उसकी जो यूटिलिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी एज long as marginal utility obtained from the commodity consumed remains positive is called पॉजिटिव यूटिलिटी। इट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन सिफर यानी ज़ीरो। इसका मतलब यह है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो से ग्रेटर है, पॉजिटिव आ रही है, तो आप समझें कि आपका जो यूटिलिटी है वो पॉजिटिव यूटिलिटी होगी। उसके बाद नंबर 5 पे होता है स्टूडेंट्स ज़ीरो यूटिलिटी। ज़ीरो का मतलब है सिफर अफादा, यानी व्हेन द सेटिस्फेक्शन इज कंप्लीटेड, जब कोई शख्स किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है और उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई है और वो उसको मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि उस वक्त उसकी जो यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो गई, सिफर हो गई, ठीक है। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं, डेफिनेशन से मैं आपको बता देता हूँ। इट मीन्स consumer has no further desire for the commodity। यानी कंज्यूमर उस चीज को मजीद इस्तेमाल करने की ख्वाहिश नहीं रखता, तो समझें कि उस वक्त जो उसकी यूटिलिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी इस वक्त जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और इट मीन्स टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट इज नेगेटिव यूटिलिटी, यानी मनफी अफादा। तो मनफी अफादा या नेगेटिव यूटिलिटी कब होगी? आफ्टर कंज्यूमिंग मोर, कि जब वो जीरो यूटिलिटी के बाद भी उस चीज को मजीद इस्तेमाल करता है, उस वक्त जो यूटिलिटी हो जाएगी वो सिर्फ वो नेगेटिव हो जाएगी। यानी नेगेटिव यूटिलिटी क्या होगी? इफ the marginal utility becomes negative, it is called नेगेटिव यूटिलिटी। यानी इस वक्त जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लेस देन ज़ीरो होगी। और ये लेस देन ज़ीरो कब होगी? मैंने क्या बताया कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई है और ज़ीरो के बाद भी अगर वो उस चीज़ को मज़ीद इस्तेमाल करता है, तो उस वक्त फिर वो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव जब मार्जिनल यूटिलिटी होती है तो स्टूडेंट्स याद रखना कि आपकी टोटल यूटिलिटी इस वक्त डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी। ये इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा जब हम पहला लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम इसको सीखेंगे। तो दोनों कवानीन पढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक्स थी, वो मैंने स्टूडेंट्स आपको समझा दी हैं। ये 6 चीज़ें आपने सीखनी हैं। इसके बाद हम इसका पहला कानून पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।